हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 15 ए निकल्स वर्थ ऑफ फन के पार्ट का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? निकल। निकल मतलब क्या होता है? यूएस, वही अमेरिका या कनाडा का सिक्का, ठीक है, कनाडा में चलने वाला सिक्का, ठीक है। डाइम स्टोर। डाइम स्टोर मतलब सस्ती दुकान जहाँ चीज़ें सस्ती मिलती है। मार्क डाउन मतलब नीचे चिन्हित। लॉफ। लॉफ मतलब पावरोटी। गम। गम मतलब च्युइंग गम। नेक्स्ट है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब होता है उपहार। लैंडेड। लैंडेड मतलब उतारा हुआ। ब्रेड मतलब रोटी। ड्रू। ड्रू मतलब चित्र बनाना। डीप। डीप मतलब गहरा। ब्रीथ। ब्रीथ मतलब सांस। स्टिल। स्टिल मतलब स्थिर या फिर भी। तो इस तरह से ये वर्ड मीनिंग कंप्लीट हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वर्ड मीनिंग के बाद हम क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु फाउंड ए निकिल मतलब एक सिक्का किसने पाया? तो देखो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? जेरी फाउंड ए निकिल, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप भी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो सेकंड, हु वर जेरी एंड ब्रूस मतलब जेरी और ब्रूस कौन थे? कौन थे जो जेरी और ब्रूस? तो सेकंड का आंसर देखो, जेरी एंड ब्रूस वर फ्रेंड्स मतलब जेरी और ब्रूस दोस्त थे। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है? व्हाट डिड जेरी वांट टू डू फॉर हिज लिटिल सिस्टर मतलब जेरी अपनी छोटी बहन के लिए क्या करना चाहता था? तो थर्ड का आंसर देखो क्या हो जाएगा? जेरी वांटेड टू बाय ए प्रेजेंट फॉर हिज लिटिल सिस्टर बर्थडे विथ द निकिल मतलब वो जो सिक्का पाया था उस सिक्के से वो क्या है, जेरी अपनी छोटी बहन के लिए उसके जन्मदिन का उपहार लाना चाहता था, है ना, उसे देना चाहता था। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है? व्हाई डिड हिज फ्रेंड लाफ एट हिम मतलब उसका दोस्त उस पर क्यों हंसा? तो फोर्थ का आंसर देखो, जेरी फ्रेंड laughed at him because he thought that there was nothing that can be bought by a nickel मतलब जेरी का दोस्त इसलिए हंसा, ये सोचकर हंसा कि उस एक सिक्के से क्या है, कुछ नहीं मतलब लाया जा सकता, कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता है ना। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है? वाई couldn't Jerry buy a gift for his sister from the toy store and the dime store मतलब जेरी अपनी बहन के लिए खिलौने की दुकान और जो सस्ती दुकान होती है वहाँ से कुछ क्यों नहीं ले सका, क्यों नहीं खरीद पाया, है ना। तो 5 नंबर का आंसर देखो, जेरी couldn't buy a gift for his sister from the toy store and the dime store because everything was costlier than a nickel मतलब जेरी जो था वो अपनी छोटी बहन के लिए कुछ भी नहीं खरीद पाया, है ना, खिलौनी दुकान से और कहाँ, डाइम स्टोर से, जहाँ सस्ती चीज़ें मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जो जितनी भी चीज़ें थी वो क्या है, वो एक निकल से उसकी जो उसका जो प्राइस था, है ना, कीमत थी, अधिक थी, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है? व्हाट डिड ही डिसाइडेड टू बाय फॉर हिज सिस्टर ऑन हर बर्थडे मतलब उसने क्या निर्णय लिया कि वो अपनी बहन के लिए क्या बर्थडे गिफ्ट लेगा, है ना, खरीदेगा। 6 का आंसर देखो, ही डिसाइडेड टू बाय ए क्रस्ट लॉफ फॉर हिज सिस्टर ऑन हर बर्थडे उसने ये डिसाइड किया कि जो टुकड़े होते हैं ब्रेड के ना, रोटी के, वो अपनी बहन के लिए खरीदेगा बर्थडे गिफ्ट, है ना। फिर 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है? डिड हिज सिस्टर एक्सेप्ट द गिफ्ट
क्या उसकी बहन ने उपहार को स्वीकार किया? 7 का आंसर यस हिज सिस्टर एक्सेप्टेड द गिफ्ट। हाँ, उसकी बहन ने उपहार को स्वीकार किया। 8 नंबर देखो क्या है, व्हाट डिड सैली डू विथ द गिफ्ट? सैली ने उपहार के साथ क्या किया, है ना, उससे क्या किया? तो 8 का आंसर देखो, सैली टुक सम ब्रेड एंड ब्रोक इट इनटू लिटिल बिट्स, है ना, बाइट्स, ही थ्रू देम इनटू द वाटर। वो क्या है, वो ब्रेड के टुकड़े लेती है और वो उसको और टुकड़ा करती है और उसे क्या है, पानी में फेंक देती है, यही करती है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 9 नंबर 9th। पिक आउट द सेंटेंस दैट शोज दैट जेरी एंड हिज सिस्टर न्यू द डक। उस मतलब वाक्य को चुनना है जिससे मतलब दिखता है कि जेरी और उसकी जो बहन है वो क्या है, बत्तखों को जानते हैं। 9 का आंसर देखो, शी कुड नॉट रिमेंबर एवर बिफोर हैविंग सो मच ब्रेड टू फीड द डक्स, है ना, यही लाइन है, ठीक है। 10th का क्वेश्चन देखो क्या है, डू यू थिंक जेरी वॉज क्लेवर इनफ टू बाई ए लॉफ एज ए गिफ्ट, वाई? आपको क्या लगता है कि जेरी एक बहुत ही होशियार था, है ना, जिसने क्या किया, मतलब गिफ्ट के रूप में क्या लिया, ब्रेड के टुकड़े लिए, है ना, रोटी के टुकड़े लिए। तो इसका आंसर 10th का देखो, यस जेरी वाज क्लेवर एंड वाइज इनफ टू बाई ए लॉफ एज ए गिफ्ट। जेरीज गिफ्ट वाज इंडीड स्पेशल एज इट मेड हिज सिस्टर स्माइल एंड दे हैड फन, इट वाज द बेस्ट गिफ्ट। क्या है, जेरी, हाँ जेरी क्या है, बहुत ही होशियार और समझदार था, है ना, जिसने क्या किया, गिफ्ट के रूप में क्या लिया, रोटी के टुकड़े लिए। और जेरी का गिफ्ट जो क्या था, बहुत ही विशेष था। इससे क्या है, वो उसकी बहन क्या है, मुस्कुराई, है ना, और वो जो गिफ्ट था वो सबसे बेस्ट गिफ्ट था, है ना, सबसे अच्छा था उसकी बहन के लिए। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से ये क्या है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। चलो अब आगे बढ़ें। अब वोकेबलरी के अंदर देखो क्या है, फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग वे विथ द नेम्स ऑफ सम गिफ्ट्स दैट वन मे रिसीव और गिव ऑन ए बर्थडे। मतलब उन चीज़ों को लिखो जो कि एक बर्थडे में गिफ्ट दिया या लिया जाता है ना, उन चीज़ों को बताना है। तो क्या क्या गिफ्ट के रूप में देते और लेते हैं बर्थडे में, टिफ़िन, ड्राइंग बुक, वाटर बॉटल, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, कलर पेंसिल, पेन, स्टोरी बुक, है ना, कहानी किताब, टॉयज़, खिलौने, स्कूल बैग, कंपास बॉक्स, यही सब तो देते और लेते हैं, है ना। आपके अगर किसी दोस्त का बर्थडे होता है या आपका बर्थडे होता है तो आपका दोस्त यही सब चीज़ें लेकर आता है, ठीक है। तो ये पज़ल कंप्लीट हुआ, वेब, है ना। चलो अब आगे बढ़ें। सेकंड नंबर देखो क्या है, मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स यू वांट टू बाई फ्रॉम द शॉप्स गिवन इन द कॉलम्स। मतलब उन चीज़ों के नाम लिखो, है ना, कॉलम में जो दिए गए हैं, जो आप उन दुकानों से खरीदते हो, है ना, खरीदना चाहोगे। टॉय शॉप से, फ्रूट शॉप से, स्टेशनरी शॉप से, मतलब खिलौनी दुकान, फल की दुकान और जहाँ कॉपी पेन की दुकान होती है, ठीक है। तो टॉय शॉप से क्या लोगे, बोर्ड गेम, एरोप्लेन, है ना, एयरप्लेन, हॉट व्हील्स, डॉल हाउस, बॉल। फ्रूट शॉप से क्या लेते हैं, कीवी, एप्पल, ऑरेंज, पपाया, बनाना। स्टेशनरी शॉप से पेन, पेंसिल, ड्राइंग बुक, कलर पेंसिल, नोटबुक, यही सब तो लेते हैं, है ना, यही सब खरीदना चाहते हैं ना। तो ये पूरा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग phrases by choosing suitable words from
the box you can use the words with more phrases than one। मतलब ये वाक्यांश इसको पूरा करना है, इन शब्दों को चुन चुन कर लिखेंगे तो, है ना, पूरा हो जाएगा वाक्यांश। ए शीट ऑफ पेपर, ए पीस ऑफ चाक केक, है ना, ए ड्रॉप ऑफ वाटर जूस मिल्क, ए बार ऑफ soap chocolate, a tin of milk, a cake of soap, a slice of butter, a cube of ice, a packet of biscuit, toffees, chocolates, a lump of toffees, a bottle of water, juice, ink, milk। ठीक है, ये पूरा हुआ। चलो अब आगे बढ़ें। ग्रामर में क्या है, सेपरेट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द प्रीवियस एक्सरसाइज इनटू द फॉलोइंग कॉलम्स। थिंग्स वी कैन काउंट, थिंग्स वी कांट काउंट, मतलब उन चीज़ों का जहाँ पर हमने अभी लिखा है ना चीज़ों के नाम, उन्हीं चीज़ों में से क्या हमको चुन के लिखना है कि जिन चीज़ों को हम क्या है, थिंग्स वी कैन काउंट, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, थिंग्स वी कांट काउंट, जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते। तो क्या गिन सकते हैं, पेपर, चाक, केक, सोप, चॉकलेट, टॉफ़ीज़, और जिन चीज़ों को नहीं गिन सकते हैं, शुगर, वाटर, जूस, इंक, मिल्क, बटर। तो इस तरह से बच्चों आज का ये लेसन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।